स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं नवीन कुमार। बात करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए लास्ट लेक्चर तक 15.1 अपन ने पूरी कर ली थी। आगे बात करते हैं, अब एक कुछ नया मिलने वाला है आपको। त्रिज्याखंड बात करेंगे अपन। त्रिज्याखंड की चैप्टर था वृत्त के बारे में। तो वृत्त के कुछ हिस्से हैं जिनकी अपन बातें करेंगे। देखिए, एक वृत्त है। हमेशा ध्यान रखें, याद उन चीजों को करें जो कुछ डिफिकल्ट लग रही है। अगर कंसेप्ट इजी है आपका, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो उसमें रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्या से बना हुआ खंड। त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्या से बना हुआ खंड। अब त्रिज्या आपको पता है, ये वृत्त ये देखो, ये त्रिज्या है। इससे खंड बन गया, बनाया नहीं बना, दो खंड बने हैं। ये भी है और बाकी वाले ये भी रह गए, दो हिस्से हो गए ना इसके। तो त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्या से बना गया खंड, उसका क्षेत्रफल, उसकी परिधि, इन सब चीजों की अपन बातें करेंगे। होता कैसे है, फिर से ध्यान रखें। दो बातें बताता हूं आपको। एक होता है त्रिज्याखंड, यहाँ होता है वृत्तखंड यानी कि वृत्त का खंड, वृत्त का कोई हिस्सा। कैसे, एक वृत्त है, ये हो गया वृत्तखंड। दो बातें हैं इसमें, इकट्ठी बताइए ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ध्यान रखें, त्रिज्याखंड ये हो गया, ये होता है त्रिज्याखंड, ये आर है। जैसे आपने कभी पिज्जा खाया होगा, पिज्जा जब हम खाते हैं तो इसी शेप में होता है, इसको ऐसे काटते हैं, तो वो क्या है, त्रिज्याखंड होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें कोई रट्टा नहीं मारना। त्रिज्याखंड की परिधि और वृत्त की परिधि क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और त्रिज्याखंड का बात करते हैं क्षेत्रफल की। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। बस इसी तरह याद रखें, दोनों को आपस में संबंधित करो। अब मैंने लिखा है यहाँ पे, ये किसके क्षेत्रफल है, ये त्रिज्याखंड के नहीं है, ये वृत्त के हैं। इसी से निकल जाएगा त्रिज्याखंड। देखिए कैसे, 2 पाई आर थीटा बटा में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 300। थीटा क्या है यहाँ पे, दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण, यानी कि ये वाला, ये क्या है, थीटा डिग्री। अगर ये 60 होगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, ये 90 होगा तो 90 आ जाएगा, 100 होगा 100 आ जाएगा, 180 होगा 180 आ जाएगा, 360 होगा तो 360। मान लो 360 हो जाएगी कोण। समझने की बात देखो, क्या हो जाए 360, यानी कि ये कोण यहाँ पे वापस ऐसे बन गया, मतलब त्रिज्या यही है, तो ये पूरा वृत्त होगा ना। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे, वृत्त का जो अंदर कोण कितना होता है, किसी बिंदु पर होता है 360 डिग्री कोण। कितना होता है, 360 का। मैंने त्रिज्या बनाई और मैंने यहाँ से वापस करके ऐसे 360 डिग्री कोण बना दिया, वापस यहीं पे त्रिज्या खींच ली। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसी माध्यम से। तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है, 360, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का। ये क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। इस प्रकार से सीधा याद, सिंपल याद रखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यही बात करते हैं वृत्तखंड के लिए। वृत्तखंड जो होता है, देखिए वो त्रिज्याखंड से ही मिलकर बना है, कैसे न कैसे। देखो, ये तो हो गया वृत्तखंड, ठीक है, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिला ऐसे करके। अब अपने को ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये अपने इसको मिला देते हैं। देखो ये क्या बन गया, ये क्या है, ये बन गया त्रिज्याखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। कैसे, मैंने पहले पूरा ये निकाल दिया, उसमें से इसको मैंने घटा दिया, तो यही बचेगा ना यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका अगर अपने बात करें परिधि की, तो परिधि तो इसकी यही है, सेम है, कोई अलग नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर थीटा बटा में 360, ठीक है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ ये भी आप ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी नोट करेंगे अलग से। इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन की 15.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करें, तो डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें अब क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल की रेडियस कितनी है 7, एक वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। ये कह रहा है कि आप चाप की लंबाई याद करें। किसकी लंबाई? चाप की। जो दोनों त्रिज्या कितना कोण बनाए बीच में 60 डिग्री। दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना है 60 डिग्री। आपको इस चाप की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखिए एक बात और बता देता हूँ मैं कि अब इसमें सिंपल वे में आपको बता दूं, आपको करना क्या है, त्रिज्या खंड है ये, त्रिज्या खंड की परिधि क्या है, परिधि बोल दो या इसको चाप बोल दो, एक ही बात। 2 पाई r थीटा बटा में 360, 2 पाई कितना 22/7, r कितना 7 है, थीटा कितना है 60 डिग्री, बटा में कितना है 360, 60 छिका है 360, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दिए 6, 22 बटा में कितना आ गया 3। सॉल्व करेंगे इसको, 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। तो ये है इसमें क्या, त्रिज्या खंड की लंबाई। इस प्रकार लंबाई निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। एक होता है इसमें L बराबर r थीटा, ये संबंध होता है। L क्या होता है चाप, R होता है त्रिज्या, और क्या होता है त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण। कोण हमेशा लेते हैं किसमें है रेडियन में। थीटा हमेशा रेडियन में, किसमें लेना है रेडियन में। रेडियन मतलब पाई में लेना है। कैसे, यहाँ देखिए L यानी कि चाप लंबाई, त्रिज्या क्या है 7 है, कोण ये कितना है पाई बटा में 3 है, कितना है पाई बटा में 3। कोण कितना, क्योंकि कोण लेना रेडियन में, वैसे 60 डिग्री है ये, तो जब चेंज करेंगे तो पाई बटा में कितना आएगा 3 आएगा ना, ये तो पता है, ये तो चेंज करना आता होगा। पाई बटा में 3 यानी कि 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आता है 60 डिग्री। तो ये हो गया। अब पाई का मान रखेंगे क्या 22 बटा में 7, ये बटा है 3, 7 कट गया, 22 बटा में कितना आ गया 1। ये आंसर यहाँ से सेम है, देखो आप इसको आप नोट कर लो, विशेष नोट करें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें आपको रेडियस दी हुई है, आपको त्रिज्या दी हुई है कितनी 10.5 सेंटीमीटर। कोई आपके पास सर्कल है इस प्रकार, और दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 45 डिग्री का। कितना दिया हुआ है 45। पूछा है इसने क्या कि एक तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करो और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो पहले अपन कर देते हैं एरिया ऑफ क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360। देखिए 22 बटा में 7, r कितना है 10.5, कौन कितना है 45। तो सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सिंपल है, इसको अपने आप करने की आप ट्राई करें। और जब इसकी लेंथ आएगी आर्क की, यानी कि आर्क जो आएगा, चाप जो आएगा इसका, वो क्या आएगा r थीटा। सिंपल बताया मैंने अभी आपको, L बराबर r थीटा, r क्या है 10.5 है, थीटा कितना है 45। अब 45 को पाई में लिखना है पहले तो पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 होता है। तो 10.5 22 बटा में 7 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर नोट कर लीजिए इसको भी आप। अब इसमें क्या है ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, सभी क्वेश्चन सेम हैं, इसी तरह प्रकार करने हैं, आप ट्राई करेंगे जितने आपसे हो जाएं। और इसमें एक बात और है, आप नोट करेंगे, घड़ी की सुई, ये आपको मैं लिखा देता हूँ अलग से। घड़ी में सुइयां कितनी होती है
ये बच्चों को तो घड़ी देखनी भी नहीं आती। 3 होती है, एक होती है सेकंड वाली, ये होता है मिनट वाली, और एक होती है घंटे वाली। ठीक है, अब इनका और कोणों का आपस में संबंध क्या होता है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखो मुझे बताओ, घंटे की सुई है कोई यहाँ पे 12 पर, 12 बजे, ये सुई वापस 12 बजे कब आएगी, कितने देर में आएगी, कितनी देर में आएगी, कितने घंटे में, 24 घंटों में आएगी। बताओ बच्चों, सोचो 12 घंटे में, कितने घंटे में आएगी, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में ये सुई कितने में आ जाएगी वापस। और ये चक्कर जो पूरा लगा, अभी मैंने बताया था, पूरा चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब 12 गुना में क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि घंटे की सुई, बात कर रहा हूँ मैं घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में 360 बटा में 12 कितना कोण बनाती है वो, 30 डिग्री। कितना बनाती है, 30 डिग्री। फिर बात करता हूं मैं मिनट की सुई। अब मिनट की सुई है 12 पर, वापस कितने मिनटों में आती है वो, 12 मिनट में, 60 मिनट में। कितने में, 60 मिनट, 360 डिग्री। 1 मिनट में कोण कितना बनेगा मिनट की सुई का, 6 डिग्री का। और जब बात करेंगे सेकंड की सुई, तो वो 60 सेकंड में 360 डिग्री और 1 सेकंड में 6 डिग्री। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसी में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, घंटे की सुई है ये, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 30 बटा में 60, 1/2 डिग्री। अब आप सोचेंगे, कुछ बच्चों को डाउट हो गया होगा कि सर यहाँ तो आप लिख रहे हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ आप लिख रहे हो कि 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनेगा। ये कहानी क्या है, ये कहानी ये है बेटे कि अगर ये तो सुई है, घंटे की सुई है, आपने घड़ी देखना ऐसे होती है सुई, देखो ये 12 पे सुई है कोई, 1 मिनट बाद ये सुई कहाँ आती है, बिल्कुल इतनी सी होती है, इतनी सी। ये कोण कितना बन गया, आधे डिग्री का। घंटे की सुई, 1 मिनट में कितना, ये घंटे की सुई। लेकिन 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये 1 मिनट बाद तो यहाँ पे आती है, ये कोण कितना बन गया, 6 डिग्री। दोनों अलग अलग सुइयों की बात कर रहा हूँ। यही बात मैं कर लेता सेकंड की सुई में, तो 1 मिनट बाद तो ये वापस यहाँ आती है, यानी कि 1 मिनट में कितना आती है ये, 360 डिग्री। तो जब सुइयों की बात करेगा ध्यान रखना है इस बात को। फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, और मैं 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, और 1 मिनट में 6 डिग्री। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 6 डिग्री का। इसको आप नोट कर लीजिए, और मिनट वाले जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करें, 15 को पूरा करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।